यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। दूसरे थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय वचन 10। बाइबल बताती है जो काम नहीं करता है उसको भोजन भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप इस बारे में विस्तृत जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, आज का विषय है, क्या बेरोजगार होना पाप है? जी हाँ, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। क्या हम बेरोजगार हैं तो क्या हम पाप कर रहे हैं? बाइबल इस बारे में हमें क्या बताती है, इसको सीखने का प्रयास करेंगे। वैसे तो बाइबल में बेरोजगार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बेरोजगार शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। बाइबल में हम काम शब्द पाते हैं, जो मैंने पढ़ा। जो काम नहीं करता है उसको खाने का भी अधिकार नहीं है, उसको खाना भी नहीं खाना है, भोजन भी नहीं लेना है। जी हाँ, ये जो पौलुस प्रेरित के द्वारा जो लिखा गया पत्र वचन है, ये 51 और 52 ईस्वी में लिखा गया है। पौलुस इस पत्री वचन को इसलिए लिखा क्योंकि उस समय जो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया, थिस्सलुनीकियों के कलीसिया में किसी ने भविष्यवाणी करके ये कहा दिया है कि महाक्लेश, जो 7 साल का महाक्लेश के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, शुरू हो चुका है और जल्द ही यीशु मसीह की वापसी होगी। अर्थात यीशु मसीह जल्द ही आएगा और हमें ले जाएगा। तो लोग इस भविष्यवाणी पर विश्वास करके काम करना छोड़ दिए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। और सारे लोग यीशु मसीह के इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा, अब हमको काम करके क्या फायदा, इस प्रकार का लोग सोच रहे थे। और इसी बात को समझाने के लिए पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखता है, यदि कोई काम ना करना चाहे तो खाने भी ना पाए। इस प्रकार से हम वचन में पाते हैं। पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के उन लोगों को डांटता है जो मसीह के शीघ्र आगमन को बहाना बनाकर अपने जीवन निर्वाह करने के लिए काम नहीं कर रहे थे। और ये लोग सिर्फ यीशु मसीह की इंतजार कर रहे थे कि यीशु मसीह आएगा, हमें ले जाएगा, इसलिए वो लोग काम करना बंद कर दिया था। हम भी पिछले दिनों अप्रैल महीना में 29 अप्रैल 2020 को एक प्रकार का अफवाह उड़ा था कि हमारा जो ये पृथ्वी है नष्ट हो जाएगा, हम सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तो बहुतों का कहना था, पता नहीं हम 29 अप्रैल के बाद जीवित रहेंगे या नहीं, इस प्रकार का लोग बात बोल रहे थे। तो यहाँ पर भी जो थिस्सलुनीकी के जो विश्वासी हैं, थिस्सलुनीकियों, ये लोग भी इसी प्रकार का विचार कर रहे हैं, एक प्रकार का सोच रहे हैं कि यीशु मसीह के जल्द आगमन हो जाएगा और हमें ले जाए, काम करके हमको क्या फायदा। तो इस प्रकार से उनके बीच में पौलुस संदेश को भेजता है। हम पूरा पढ़ लेते हैं। दूसरे थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 10 से लेकर 12। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। जी हाँ, यहाँ पर पौलुस प्रेरित लोगों को काम करने के लिए सुझाव दे रहा है, काम करने का बात कह रहा है कि सब कोई अपना अपना काम करे और रोटी खाए, अर्थात भोजन खाए। बिना काम कोई भी भोजन नहीं खाए। और एक वचन हम पढ़ लेंगे और ये है प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 32 से 35। यहाँ पर लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे
वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार का हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर हमें बाइबल बताती है कि उस समय के जो विश्वासी हैं अपनी संपत्ति को बेच करके, अपनी जमीन को बेचकर प्रेरितों के पांव में रख देते थे। जो भी उसके पास सामान था, जो भी वस्तु थी, उन सबको बेच करके प्रेरितों को दे देते थे, और उनको जो जरूरत होती थी प्रेरितों से मांग करके उसको काम में लाते थे। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार का हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग भी यीशु मसीह का आगमन का इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह शीघ्र आएगा और हमें ले जाएगा, इसलिए हमको काम करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ यीशु मसीह की आराधना करना है। और यहाँ पर वचन हमने पढ़ा, और उनके बीच में अच्छा काम होता था, प्रभु का काम हो रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा था काम, लेकिन वे लोग काम नहीं करते थे, और जो भी चीज है उसको बेच बेच करके प्रेरितों के पास लाते थे। प्रेरितों के काम में जो हमने पढ़ा, ये प्रेरितों के काम लिखा गया है 63 ईस्वी में, और तिस्सलुनीकियों को पौलुस प्रेरित ने पत्र लिखा 51-52 ईस्वी में। अर्थात ये प्रेरितों का काम बाद में लिखा गया, तिस्सलुनीकियों को पहले लिखा गया था। तो ये भी लोग यीशु मसीह के इंतजार कर रहे थे, इसलिए काम नहीं कर रहे थे। और प्रेरितों का काम अध्याय 5 वचन 1 और 2 देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। यहाँ पर हम हनन्याह और सफीरा नाम का आदमी को पाते हैं जो पति पत्नी है, और ये दोनों भी जमीन को बेचते हैं, और जमीन का सारा पैसा में से कुछ अलग कर देते हैं, और बाकी पैसा प्रेरितों के पांव में रख देते हैं। तो पहले जो वचन पढ़ा हमने, उसी प्रकार ये भी वचन है, क्योंकि इन लोग को भविष्य की चिंता नहीं है। ये सारे लोग जो इस समय के जो विश्वासी है यीशु मसीह के आगमन की इंतजार कर रहे थे, और अपनी संपत्ति को बेच रहे थे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि यीशु मसीह लेट से भी आ सकते हैं, देरी से भी आ सकते हैं। उन लोग का मानना था कि यीशु मसीह जल्द आएगा, तब तक हमारे पास जो भी संपत्ति है, जो भी खाद्य वस्तु है, उन सबको हम खा के। और एक वचन को हम पढ़ लेते हैं, इससे बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी कि लोग ऐसे क्यों कर रहे थे। प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसका 10 और 11 यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके जाते समय जब वह आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने उनके पास आ खड़े हुए, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। जी हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के विषय में बाइबल में बताती है, और यीशु मसीह जब पृथ्वी से स्वर्ग को चले जाते हैं, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता है, उस समय बहुत लोग उसको देख रहे थे, यीशु को स्वर्ग जाते हुए देख रहे थे। उसी समय जो 2 पुरुष जो श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, वे कह रहे थे हमारे विश्वासियों को या हमारे प्रेरितों को कि जिस रीति से तुम यीशु मसीह को स्वर्ग जाते हुए देख रहे हो, उसी रीति से फिर आएगा। तो ये लोगों को, उस समय के विश्वासियों को समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह इतना जल्दी नहीं आएगा। उनको समझ में आया कि यीशु मसीह जल्द आएगा, और इसी कारण से वो लोग समय का जो अंतराल है उसको नहीं समझ पाए, और जल्द आने का वो लोग को समझ में आया कि यीशु मसीह जल्द आएगा, इसलिए हमें काम करने की जरूरत नहीं है, और हमें काम करके क्या मिलेगा, आखिर तो हमको स्वर्ग ही जाना है, संसार का सारा चीज को हमको छोड़ के ही जाना है। इसलिए वे लोग काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे थे या उसका भजन गा रहे थे। तो इस कारण से लोग काम नहीं कर रहे थे। ये हम वचनों को पढ़े। अब आज के विषय में हम विशेष रूप से आते हैं। आज का विषय हमने चुना है, अगर आप बेरोजगार हैं तो क्या पाप है बाइबल के आधार पर।
क्या बेरोजगार होना पाप है? बाइबल के आधार पर जो वचन हमने पढ़ा, इसके आधार पर बेरोजगार होना पाप नहीं है। काम नहीं करना पाप है, क्योंकि बाइबल में काम करने का जिक्र आया है। हमको काम करके ही खाना खाना है या भोजन लेना है। अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, दूसरों के कमाए पैसे को खा रहे हैं, तो ये पाप है। क्योंकि बाइबल इस प्रकार बताती है, हमको नौकरी नहीं मिला है, हमको जॉब नहीं मिला, कोई बात नहीं है, हम छोटा मोटा काम भी कर सकते हैं। अगर हम छोटा मोटा काम करते हैं तो परमेश्वर इसी में भी आशीष देगा और हमको हमको आगे बढ़ाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है और बाइबल का मतलब है कि अगर हमको नौकरी नहीं मिला है, जॉब नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं। हम परिवार चलाने में परिवार का जो मुखिया उसको हम सहयोग कर सकते हैं। फिलहाल सारे लोग सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं और उनकी इच्छा रहती है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो ये लोग बेरोजगार रहते हैं, कुछ काम धाम नहीं करते हैं। ये गलत बात है। जब तक हमको किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं मिलता है तो हमको काम करते रहना, जो भी हमारे सामने काम है उसी को करते रहना है। और जो भी हम काम करते हैं परमेश्वर उसमें आशीष देता है और हमारे काम को बढ़ाता है। इसलिए जितने भी मसीह युवा हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप कोई ना कोई काम को जरूर करिए। बाइबल के आधार पर हम ये समझ सकते हैं, काम नहीं करना पाप है, बिना काम किए खाना खाना या भोजन लेना पाप है। काम आप छोटा करिए बड़ा करिए, ये पाप नहीं है। आप किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं,